गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पृथ्वी और हमारा जीवन पार्ट क्लास 3 का कृषि एवं सिंचाई के चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको बच्चों बताया था कि कृषि में जो है आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल कौन कौन सी होती है। आज हम देखेंगे कि उन जो फसल के उत्पादन क्षेत्र अपने भारत में कहाँ कहाँ है और कहाँ सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए अपनी क्लास की बुक है और इस बुक में मैं बताऊंगी आपको कि चावल के उत्पादक क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं। तो पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, इन सब केरल और इस सब में चावल के उत्पादक होते हैं। और ये चावल के उत्पादन की कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, कितना तापमान, कितना बारिश होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों जो है सबसे पानी, गर्मी की बहुत अधिक आवश्यकता है और अधिक पानी की आवश्यकता है और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, तब आपकी धान की खेती बहुत अच्छे ढंग से पैदावार होगी। इसके बाद दूसरा बच्चों देखिए गेहूं जो फसल हमारी है इसके उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। पंजाब में गेहूं पाया जाता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। और बच्चों गेहूं के उत्पादन के लिए जो उनकी आवश्यक दशाएं होती हैं वो है दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है और ये पकते समय गर्मी इनको चाहिए। बोते समय उतनी गर्मी की आवश्यकता नहीं है। जब गेहूं की बालियां पकने लगती हैं तो उन्हें गर्मी की आवश्यकता, ज्यादा गर्मी में ही गेहूं की बालियां बहुत अच्छे ढंग से पकेंगी और अच्छी पैदावार आपकी होगी। विश्व के गेहूं उत्पादक क्षेत्र में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान पाया जाता है। पहला स्थान गेहूं में चीन का है विश्व में और दूसरा स्थान भारत का है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं का प्रथम उत्पादक क्षेत्र। बच्चों को पूछेगा कि गेहूं का प्रथम उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन सा है, तो बच्चों आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और चावल में पूछेगा तो चावल में जो है चावल सबसे ज्यादा जो है आपके पश्चिमी बंगाल में पैदा किए जाते हैं और चीन के बाद भारत का चावल में दूसरा स्थान है। अब बच्चों दाल देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन किया जाता है। और इसमें दशाएं क्या होती हैं, इसकी मिट्टी जो होती है वो हर प्रकार की मिट्टी में हो जाती है और इसमें जो है वर्षा सामान्य होती है और मेहनत भी दाल में कम लगती है और इन फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। जैसे चना, मटर, आपके जो अरहर, उड़द, काली उड़द, ये सारी चीजें दालों में दलहन में आती है। इसके बाद बच्चों देखिए गन्ना भी हमारे भारतवर्ष में हमारी फसल के अंतर्गत आता है और गन्ने में देखिए आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है और इसका ये मानचित्र है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, इन सब में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और गन्ने के उपजाने के लिए हमें किन दशाओं की आवश्यकता होती है, तो हमें जैसे मिट्टी, ये उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ये नहीं बंजर मिट्टी में आप गन्ना बो दें। और इसके बाद इसकी तापमान गर्म होना चाहिए और नम जलवायु होनी चाहिए, बहुत अधिक गर्मी ना हो ना बहुत अधिक ठंडक हो। इसके बाद बच्चों आप देखिए चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में किया जाता है और इसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, मेघालय में और तमिलनाडु में जो है किया जाता है। इसमें सबसे चाय के लिए हमें सबसे ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है और बच्चों गर्मी की भी जरूरत पड़ती है। ये पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा बना करके चाय की खेती की जाती है और इसलिए की जाती है सीढ़ी नुमा बना के कि पानी, अगर मैदान में आप करेंगे तो उसमें पानी रुका रहेगा और उसकी जड़ें सड़ने का डर रहेगा, तो इसलिए सीढ़ी नुमा बना करके खेती हम लोग चाय की करते हैं। और ये जो है असम में ज्यादा पैदावार होती है। चाय बच्चों इसमें कहानी दी हुई है कि विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। कहाँ के लोगों ने पिया था? चीन के लोगों ने। और शुरू में यह आदत केवल कुछ तक लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन प्रारंभ में ये औषधीय पेय के रूप में समझा जाता था। चाय रूप में औषधीय पेय है। उपनिषदवादी अंग्रेजों ने वर्ष
1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत में वनों में असम में चाय की खोज की और चाय के बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागवानी खेती कहते हैं। और जब से यहाँ पे असम में सबसे पहले चाय बोई गई, इसलिए असम में चाय की ज्यादा पैदावार होती है और ये पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और बच्चों, चाय कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये मानचित्र में आप देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में कपास का उत्पादन किया जाता है। और ये जो है और साथ ही में बच्चों ये कपास का उत्पादन है और ये जूट का है। जूट का उत्पादन जो है असम में सबसे ज्यादा किया जाता है, पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, मेघालय में और बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में थोड़ा थोड़ा मात्रा में पैदावार किया जाता है। ये काली मिट्टी गर्म व नम जलवायु में होती है और 100 सेंटीमीटर वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म और नम जलवायु में जो है जूट और कपास की पैदावार की जाती है। अब बच्चों, मैं आपको इसी जो फसल उत्पादन जो क्षेत्र है वो मैप में आपको जो दिखा के मैं बताऊंगी। बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको किताब से पढ़ के बताया कि कौन चावल या फसल के उत्पादक किस क्षेत्र में होते हैं। अब मैं आपको ये मैप के द्वारा, भारत का नक्शा मैंने बनाया हुआ है और इस मैप के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे किस फसल का उत्पादन होता है। चावल पहले मैं इंडेक्स में बना लूंगी। इंडेक्स में देखिए, मैंने चावल को ये गोल सर्किल से अंकित किया है, गेहूं को मैंने क्रॉस से अंकित किया है, दाल को चौकोर खाना बनाया है, चाय को एरो से, कपास तिकोना ट्रायंगल बना के, जूट को प्लस से और गन्ना को गन्ना बनाकर मैंने मैप में दर्शाया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चावल का उत्पादन। ये चावल आप सिंबल देख रहे हैं कि गोल गोल ये बना हुआ है, बिंदी है, तो ये यहाँ पे आपका पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में चावल की मात्रा ज्यादा पैदावार होती है। इसके बाद तमिलनाडु में, केरल और आंध्र प्रदेश में भी चावल और उत्तर प्रदेश में भी चावल का पैदावार किया जाता है। अब गेहूं का देखिए, गेहूं जहां पे ये क्रॉस है, अटक कट्टम बना हुआ है, गुड़े का चिन्ह बना हुआ है, वहां पे आपको देखिए सबसे पहले ये देखिए पंजाब की जो गेहूं की क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में और ज्यादा होती है, लेकिन टोटल जो गेहूं जो पैदावार होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को कहा गया है कि यहाँ पे हर तरह के गेहूं की पैदावार होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे गेहूं में है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें भी कुछ, बिहार में भी गेहूं पैदावार किए जाते हैं। दाल का सिंबल देखिए वर्गाकार है, तो दाल सबसे ज्यादा ये आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में आपकी दाल की पैदावार होती है। चाय आपको मैंने पहले ही बताया कि असम में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार की जाती है, फिर पश्चिमी बंगाल में और फिर तमिलनाडु में चाय की पैदावार की जाती है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। जूट, अब देखिए बच्चों, जूट का सिंबल मैंने इंडेक्स में बनाया प्लस का, तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपके बने हुए हैं। ये पश्चिमी बंगाल में जूट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मेघालय में, असम और ये बिहार, इन सब में जूट की जो है पैदावार, ये आपके उड़ीसा, इसमें जूट की पैदावार अधिक होती है। और जूट से बच्चों आपके जो बोरा, मोटी रस्सियां जो बनती हैं वो जूट से ही बनके तैयार होती है। गन्ना देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जो पैदावार गन्ने की होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ पे चीनी की मिल यहाँ पे जो है बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश में ये कर्नाटका में पाया जाता है, कुछ मात्रा में आपके गुजरात में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी जो है कुछ मात्रा में गन्ने की पैदावार की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना की पैदावार होती है। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे फसल के उत्पादक क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है और कहाँ सबसे ज्यादा कौन सी फसल पैदावार की जाती है। और फिर मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय।